हाँ देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये देखो, ये तो 1 साल पहले क्लीन किया हुआ था फिर भी। हाय दोस्तों, आज जो हम चेन स्प्रोकेट फ्रंट का जो है वो हम ओपन करने वाले हैं, उसको क्लीन करने वाले हैं। आज चेन कंडीशन दिखाऊं तो बहुत ही ख़राब जो है वो रखी है। तो फ्रंट में भी ऑलमोस्ट ईयर हो गया है, फ्रंट स्प्रोकेट भी मैंने क्लीन नहीं किया, तो इसको ओपन करता हूँ। बहुत लोगों को क्वेश्चन थे किस तरह से जो है इसको ओपन किया जाता है एंड किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, कब कब क्लीन करना होता है, इस सारी डिटेलिंग आएगी वीडियो में। एंड बहुत ही गंदा हो जाता है दोस्तों, इसको साल में एटलीस्ट एक बार जो है आपको क्लीन करना चाहिए। तो किस तरह से क्लीन करते हैं, किस तरह से इसको ओपन करते हैं, वो मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, फ्रंट स्प्रोकेट कवर ओपन करने के लिए ना आपको ये 2 टूल चाहिए, ठीक है। एक है ये 5 mm का एलन की, ठीक है। ये 3 बोल्ट होते हैं एलन के उसको ओपन करने के लिए। और ये 8 नंबर का यू पाना, जो कि ये और नीचे जो एक बोल्ट है जिससे कि बेयर लीवर जो है नीचे जाएगा, वो करना। बट इसकी सेटिंग जो है इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आखिरी में जरूर देखिएगा किस तरह से सेटिंग की जाती है, वरना ये आपकी जो है ना ये प्रॉपरली लगेगा नहीं, अप डाउन जो है लगेगा नहीं। तो वो सेटिंग जो मैं आपको बताऊंगा, तो आखिर में जरूर देखिएगा किस तरह से इसको रीफिट करना है, ठीक है। तो पहले जो हम ये जो गियर लीवर है उसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। बोल्ट निकल गया, अब हम इसको इजीली जो है ऐसे पुल कर लेंगे, सब नीचे आ जाएगा, ठीक है। और बोल्ट को वापस वहीं हल्का टाइट कर दीजिए, ठीक है। अब बारी आती है तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, ये 3 बोल्ट और ये जो है गियर वाला। एंड ये लास्ट में सेटिंग जरूर देखिएगा, बिकॉज मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो सेटिंग किस तरह से करते हैं वो बताता हूँ, बट पहले आपको फर्स्ट लुक देता हूँ कि अंदर क्या कंडीशन है इसकी। हाँ देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये देखो, ये तो 1 साल पहले क्लीन किया हुआ था एंड इसीलिए कंडीशन भी अभी भी साफ दिख रही है। बट फिर भी डस्ट जो है बहुत आ गई। तो किस तरह से इसको क्लीन करता हूँ वो दिखाता हूँ। तो उसको क्लीन करने के लिए पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ WD-40। पूरा जो एरिया है वो हम अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। एंड ये जो निकला है इसको भी जो मैं इसी से क्लीन करने वाले। तो पहले स्प्रे करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कई हद तक जो है ये क्लीन हो चुका है फ्रंट स्प्रोकेट। अभी इसको क्लीन करने की बारी आती है, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत मोटी लेयर है डस्ट की। तो चलिए जल्दी से इसको भी क्लीन करते हैं। एंड फिर जो है चेन लूप करेंगे, चेन को जो है भी क्लीन करेंगे एंड यहीं से जो है हम उसको लूप भी करेंगे। एंड यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो उस स्प्रोकेट की जो कंडीशन है वो भी अभी बहुत अच्छी है, ज़्यादा स्प्रोकेट जो है वो नहीं घिसा हुआ है। तो अभी भी ये स्प्रोकेट अच्छा चलेगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एंड ये एरिया जो है प्रॉपरली क्लीन भी कर सकते हैं। एंड बहुत सारी जगह जो है अभी भी हल्की हल्की डस्ट है, बट पूरी तो हम नहीं क्लीन करते, बट जितना हो सके हम उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो अब चलिए इसको भी क्लीन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है पूरा क्लीन हो चुका है, ऑलमोस्ट जितना क्लीन कर सकता है उतना क्लीन कर दिया मैंने उसको। WD-40 से ही जो अभी मैंने यूज़ क्लीन किया है। अब मैं जो है यहाँ पर TRM का चेन क्लीनर लगाने वाला हूँ। चेन हम थोड़ा बहुत क्लीन करेंगे, फिर वाइप करेंगे, उसके बाद जो है मैं इसको बंद करूँगा। तो वो भी कम कर देते हैं, फिर उसके बाद ही हम इसको बंद करता हूँ। अब हम थोड़ा ब्रश से इसको थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है।
तो दोस्तों चेन की क्लीनिंग भी हो चुकी है एंड चेन जो है बहुत ही अच्छे से जो है क्लीन हुआ है। एंड अगर आपको रोटेट करके दिखाऊं मैं आपको, चेन बहुत अच्छे से साफ हो गए। एंड अब जो है लूब मैं यहीं से करने वाला हूँ, बट स्प्रोकेट ओपन ही रहेगा। उसके बाद जब पूरा लूब वूब कर लेंगे ना, क्लीन हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं इसको बंद करूँगा। तो चलिए पहले लूब करते हैं। तो उसको लूब भी जो है मैं TRM का ही यूज़ कर रहा हूँ, TRM का चेन लूब। मुझे अच्छा परफॉर्मेंस लगता है इसके लिए, इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो दोस्तों चेन लूब भी जो है पूरा प्रॉपरली हो चुका है एंड चेन की कंडीशन भी अब सही लग रही है। अब हम जो है इसका जो फ्रंट स्प्रोकेट कवर है इसको बंद करते हैं एंड किस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है, किस तरह से फिट करना है, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब इसको फिट करने के लिए हमको पहले इसको ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको लेके जाइए, यहाँ पर पहले इसको, ये एंगल हमेशा याद रखिएगा कि आपको ऐसे करके ऊपर एकदम स्ट्रेट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा इसको टेढ़ा रखिए, हल्का सा ऐसे, हल्का सा इसको टेढ़ा रखिए। और अब इसको पुश करते गए तो बोल्ट को खोल देते हैं ताकि आराम से अंदर जाए। तो आप ये देखेंगे हल्का टेढ़ा है, ठीक है। तो ये एंगल मेंटेन रखना है आपको, एकदम स्ट्रेट मत कर दीजिएगा, वरना क्या होगा मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। प्रॉब्लम आपको आए तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने एकदम स्ट्रेट किया है इसको, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये यहाँ टच होगा, यहाँ टच होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे टच होगा, गियर ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो गियर ऊपर नहीं चढ़ेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको जो है निकालिए, हल्का सा टेढ़ा रखना है आपको। ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल देख के थोड़ा टेढ़ा लगाइए इसको, ठीक है। इससे कि जगह स्पेस बचेगी। देखिए अब इसमें स्पेस ही बच रही है दोनों के बीच में, ठीक है। तो गियर अगर चढ़ाना चाहें तो आराम से चढ़ने, तो ये सेटिंग करनी है, ठीक है। इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर कंफ्यूज भी होते हैं, फिर पूछते हैं। तो ये ऐसा करना है और यहाँ से अब इसको बोल्ट को हम टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा फुल चेन लूप एंड चेन क्लीनिंग, किस तरह से फ्रंट स्प्रोकेट ओपन करके जो है आप प्रॉपरली अपनी बाइक में पूरा तरीके से चेन क्लीन कर सकते हैं। एंड जो डस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कवर होता है ना, अगर आपने इसको ओपन नहीं किया हो तो आपको पता चल गया हो किस तरह से ओपन किया जाता है, किस तरह से फिट किया जाता है। एंड ये एंगल देख लीजिएगा, हल्का टेढ़ा है, ठीक है। तो वो एंगल जरूर देख लीजिएगा, वरना यहाँ टच होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। बाकी बहुत ही ईजी है, बेसिक टूल्स है जो आप घर पे कर सकते हैं। कम से कम 7-8 महीने, 1 साल में एक बार जो है इसको क्लीन कर दीजिए, ताकि जो डस्ट है ना वो कम से कम बना रहे एंड बाइक पे आपकी लाइट हो और आप इस तरह से क्लीनिंग भी कर सकें। 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है, 60 मिनट्स अगर आप देते हैं चेन पूरा क्लीन करने के लिए, तो आपकी राइड बहुत ही स्मूथ भी हो जाती है एंड चेन की जो लाइफ है ना वो भी ड्यूरेबल हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होगी। अगर फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है, कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है। क्या आपको ये मालूम था किस तरह से इसको ओपन करते हैं, जरूर मुझे बताइएगा। एनी गियर सेटिंग का, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जो आपको करना है। यहाँ वीडियो कन करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए वीडियो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बाय। It's not a game, it's a rich thing.